हाय, CLA का इस्लामियत और पाक सीरीज़ का फ्री सेशन अब अपने दूसरे कामयाब मरहले में दाखिल हो रहा है. आई एम सो प्रिविलेज्ड टू बी अकम्पनीड बाय सर अहमद बाबर एंड सर फुरकान मुश्ताक. आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ गपशप होगी और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा जिसका ताल्लुक़ आपके आने वाले एनुअल्स के साथ है. तो अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं. क्या चैलेंजेस हैं आपके सब्जेक्ट में? यू हैव बीन टेकिंग इस्लामियात स्टडीज़ फॉर क्वाइट मैनी ईयर्स. कहाँ आपके बच्चे परेशान होते हैं? उस्मान साहब, अगर हम प्रीसाइजली बात करें तो 3 प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं. नंबर 1, एक तो कुरानिक रेफरेंसेस को याद करना, जो कि बड़ा प्रॉब्लम है. नंबर 2, इस्लामियात क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री बेस्ड है तो इसमें मल्टीपल फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व हैं जो कि बच्चे मिक्स अप करते हैं. करेक्ट. एंड लास्टली पार्ट बी, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसकी हैंडलिंग जो कि बच्चे के ग्रेड को ऑल टुगेदर चेंज कर सकता है. ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे. सोल्यूशन आप ये बताएं कि आप क्या हैंड होल्डिंग करेंगे अपने स्टूडेंट्स की कि वो इन मसाइल का शिकार ना हो. उस्मान साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ. कोटेशंस की जहाँ तक ताल्लुक है, उसके लिए तो हम ऐसे डाइवर्सिफाइड कोटेशन बैंक मैंने तैयार किया है जो कि एक कोटेशन मल्टीपल टॉपिक्स पर प्लेस हो सकता है, मल्टीपल प्लेसमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा इसको एक कोटेशन को मल्टीपल जगह प्लेस करेगा. फैक्ट्स की जहाँ तक ताल्लुक है, इंस्टेड ऑफ उनको रोट लर्निंग की तरफ लेकर जाएं, मैंने टेबल्स बना ली हैं जिस पर बच्चा उन टेबल्स को बार बार रिव्यू करे. तो मल्टीपल टॉपिक्स के फैक्ट्स अंडर वन अम्ब्रेला वो रिव्यू कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ उसको 10 पेज स्क्रॉल करने हैं, वो 1 पेज स्क्रॉल करें. और पार्ट बी के लिए उस्मान साहब, पार्ट बी में एग्जामिनर ये चाहता है हम रियल टाइम एग्जाम्पल लिखें, तो हम डेली बेसिस पर हर टॉपिक को रियलिस्टिक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हैं. इतनी बार डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी विल बी अ पीस ऑफ केक इंशाल्लाह. So this will be the technique and we will execute. Sounds like a plan. फुरकान साहब, आपकी तरफ आते हैं. जिन मसाइल का बिलखुसूस अहमद साहब ने जिक्र किया, आपके सब्जेक्ट में भी बच्चे इन्हीं चीज़ों का विक्टिम बनते हैं या you have your own set of challenges? देखिए उस्मान साहब, in Pakistan studies the first and the worst problem is lengthy syllabus. बिल्कुल सही. Second is time management in history paper. The best students are not able to manage time. Then we have the source and the pictorial based question, creating trouble. Analytical questions in history and even in geography, the students are not able to do those. These are some bigger problems for the students which they are not able to deal. ठीक हो गया. हल की तरफ आते हैं. क्या समझते हैं, क्या करेंगे? Like Usman sahab, honestly speaking, it took me 4 years to write history in 50 pages and geography in 50 pages. So beside this, the student go and read 400 or 500 pages from the book. We have 50 pages notes of history and 50 pages notes of geography. So the lengthy syllabus, the lengthy work can easily be उसको done. आपने compact कर दिया. All right. Second, for time management, we are conducting workshop. For example, if it's a 75 mark paper, 25 mark question which has 4 part, must be given 35 minutes, and then the rest of the 2 questions should be given 27 minutes. Okay. That's how you manage time. ठीक है. In geography, it's the bar, pie chart, map or graph. We regularly practice those in the written form. That's how we do the practicing. For analytical, how to write a quality conclusion, we are working on that and we will be further working on that. Then from conclusion, how to compare, how to build arguments. That's where we are working, that how a student in his mind can build a quality argument. Past paper session के हवाले से बताएं. What's your game plan? What you intend to do? कुछ out of the box? Anything? Like this time we really have a big plan that within 1 month we want our student to achieve the highest. So in Pakistan studies, we will be doing 15 years past papers. Okay. We will be studying in the form of topical so that any topic could be skipped in Cambridge. We will not be doing any repeated question. Then there will be regular practice in the classroom, and every single day time management will be monitored and the
checked response will be given. तो रोज एग्जाम लेंगे और फॉलोइंग डे उसका असेस्ड फीडबैक जो है वो 1-to-1 बेसिस पे आप देंगे. Exactly. This is what you're saying, right? Yeah, there will be face-to-face feedback to each and every student. Their problem individually will be heard. So that is my plan to do this in a simpler way for the students. Sounds great. अहमद साहब कुछ इसमें आप ऐड करना चाहें? बिल्कुल, जिस तरह फरकान साहब ने बताया, ऑल टुगेदर हमारा पास पेपर सेशन स्टूडेंट सेंट्रिक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इनोवेट कर रहे हैं और एक्साइटिंग बना रहे हैं. एक्साइटिंग इन द सेंस कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. इंस्टेड ऑफ कि हम पूरे पेपर को जो कैम्ब्रिज में आ चुका था उसको डिस्कस करें, हम चैप्टर वाइज टारगेट करेंगे. एक चैप्टर के पास पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के डिस्कस करेंगे, Okay. उस पर उनको वैल्यूएट करेंगे, उस पर प्रैक्टिस कराएंगे और उनको फीडबैक देंगे. तो हम चंक्स में फीडबैक देते देते बच्चे को एंटायर इस्लामियात का फीडबैक देंगे. इससे ये होगा कि इंस्टेड ऑफ हम उसको एक लार्जर डिफ़िकल्टी क्रिएट करवाएं उसके लिए, हम उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज मैनेज करना सिखाएंगे और फिर एक मॉक एग्ज़ाम कर लेंगे जिसमें बच्चे को रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है. सबसे इम्पॉर्टेंटली लास्ट बात, जो टीचर का पेपर को चेक करना और उस पर फीडबैक देना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एक वीक में 3 से 4 बार बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा और उस पर उसको फीडबैक मिल रहा होगा, रियल टाइम मार्किंग हो रही होगी. इससे उसका एक्सपीरियंस एनहांस होगा कि एज एन एग्जामिनर वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसने कैसे रिपीट करना है. ये बेहतर है कि बच्चा पास्ट पेपर सेशन में प्रॉब्लम्स कर ले और सीख ले इंस्टेड ऑफ वो That is true. कैम्ब्रिज एग्जाम में जाए. That is true. Zabardast. Great, see. I think we've heard very amazing plans from Ahmed Saab and Furqan Saab, और I hope कि आप लोगों को भी इससे काफ़ी रहनुमाई मिली होगी. So your final exams are just around the corner. On behalf of CLA, we all wish you all the best.